कृष्ण ही बन जाए सीधे, तो कृष्ण कोई सीधा बन नहीं पाएगा। पहले सबको सुदामा बनना पड़ेगा, तब कृष्ण अपने आप मिलने आएंगे। अब आजकल क्या हो गया, सुदामा नहीं बनना, सीधे कृष्ण है, हम ब्रह्म, बस सीधे हम भगवान हैं, हमें सुदामा बनने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से राजा पुरंजन इतना आसक्त हो गया कि जब उसकी मृत्यु होने लगी तो स्त्री के चिंतन में अंत मति तो गति, स्त्री के चिंतन में राजा पुरंजन का देह छूटा, तो वह फिर विदर्भ राज के यहाँ जाकर के उनकी कन्या के रूप में जन्मा। पुरंजन अब स्त्री बन गया और उसका विवाह मलध्वज राजा से हुआ। और उसके साथ कुछ दिन रहने के बाद क्या हुआ कि मलध्वज जो राजा था उसका देहांत हो गया, और पुरंजन जो स्त्री बना था तो उसकी पत्नी के रूप में था। अब उसने सोचा हम चलो सती हो जाए, पति तो मर ही गए, तो हम सती हो जाए। तो उनका शरीर सामने रखकर मलध्वज का और सामने बैठ गया। पुरंजन वह स्त्री रूप में थे, बैठ गए और सती होने के लिए। इतने में जो उनका अनादिकाल का जो मित्र था अभिज्ञात नाम का, राजा पुरंजन का एक मित्र था, लेकिन अभिज्ञात, राजा पुरंजन को पता नहीं था, अभिज्ञात नाम का मित्र वह यहाँ आ गया और उसने हाथ पकड़ लिया कि तुम्हें सती नहीं होना। तो उनका हमने आपको पहचान नहीं पाए कि हम आपके सदा सदा के मित्र हैं, जब से आप हो तब से ही हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने कभी मुड़कर एक भी बार मेरी तरफ नहीं देखा। स्त्री में आसक्त हुए, पहले स्त्री की तरफ ही देखते रहे, अपनी पत्नी की तरफ देखते रहे, तो जाकर के स्त्री योनि मिल गई तुम्हें। उसके बाद अब तुम्हें अपने पति से प्रेम हो गया, पुरुष से प्रेम हो गया, तो अब की बार फिर तुम पुरुष बन गए, अब सती होने जा रहे हैं। तो तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैंने तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ा, लेकिन तुमने कभी पलट करके मेरी तरफ देखा नहीं। वो राजा पुरंजन हम और आप ही है, और हमारा आपका मित्र है कौन? वह परम पिता परमात्मा जो हमेशा से हमारे साथ ही है, लेकिन हमने कभी मुड़ के ही नहीं देखा, हम इधर ही देखते रहे। स्त्री पुरुष में आसक्त बनी रही, पुरुष स्त्री में आसक्त बना रहा। पदार्थों में, यहाँ के स्थानों में, व्यक्ति, देश, काल और इसमें सभी में वह आसक्त बना रहा। उसने कभी मुड़कर के नहीं देखा कि मेरे पीछे परमात्मा भी बैठा हुआ है। ये हमारी तुम्हारी कहानी है, हम और तुम पुरंजन ही तो है। आज पुरुष बने बैठे हम, आप स्त्री, ये पुरुष। तो बोलो, जिनको पुरुषों में आसक्ति रहती है पुरुष बन जाते हैं, जिनको स्त्री में आसक्ति रहती है और स्त्री बन जाते हैं। ये बदलते रहते हैं, योनि बदलती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर। इस प्रकार जिसकी जहां आसक्ति है तो वह हम और आप भी कभी एक बार भी यदि भागवत की कथा श्रवण करने के बाद एक बार भी यदि भगवान की तरफ देख ले तो एक बार ही तो भगवान को पाना है। एक बार तुम्हें पा जाऊं एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय
बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार भगवान की भक्ति में कितना मन लगता है इस बहन का। देखो हमेशा जितनी भागवत है, भागवत जितनी बार सुनो, सब भागवत सुनो इस बहन, और बड़ा प्रेम है भगवान की कथा से। बहुत मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। एक बार, इसलिए तो भगवान ने कहा है सन्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म को अघनाश तब। भगवान ने कहा है कि मेरे सन्मुख, मेरी तरफ यह जीव हम और तुम ही यदि मेरी तरफ मुंह कर लें, जब ही जिस क्षण हमारा आपका मुख ईश्वर की तरफ हो जाएगा, उसी क्षण करोड़ों जन्मों के जो संचित कर्म है, पाप है, वे नष्ट हो जाएंगे। ऐसी कोई मशीन किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन या अब्दुल कलाम ऐसी मशीन नहीं बना पाएंगे। ये भगवान ही है जो कहते सन्मुख हो। कितना सरल कि सन्मुख हो, केवल भगवान के सम्मुख होना है, सब पाप नष्ट हो जाएंगे और हम और आप मुक्त हो जाएंगे। तो प्रयास किसका करना चाहिए? ईश्वर की तरफ मुख हो। ईश्वर की तरफ मुख माने ऐसा नहीं कि हम किसी मंदिर में जाकर के सामने खड़े हो जाए। मुख यह नहीं है, मुख है आपका मन। जिस दिन आपका मन केवल भगवान को चाहे, केवल भगवान को चाहे, केवल भगवान को चाहे, उसी क्षण तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। परमात्मा उसी क्षण मिलेगा। परमात्मा तो मिला मिलाया है। परमात्मा को कहीं से आना नहीं है कि दौड़ के आएगा। केवल हमारा मन जो अभी तुच्छ चीजों को चाहता है, तो तुच्छ चीजों को चाहने के कारण ये भगवान से अलग है। और जैसे ही उसकी मुट्ठी खुली, जैसे ही संसार की कामना छूटी, वैसे ही वह मन अपने वास्तविक स्वरूप में डूब जाएगा। मन ही समाप्त हो जाएगा। कौन बचेगा? केवल आप ही बचोगे। संसार की कामना छूटने पर मन में केवल मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहना। अनन्य भक्ति। तो फिर वो जो उनके अभिज्ञात नाम के मित्र थे, वो कहने लगे कि देखो, ना तो तुम स्त्री हो तो सती होने जा रहे, न तुम स्त्री हो और न पहले पुरुष थे, तुम तो जीव हो और मेरे अंश हो। तुम ना स्त्री पुरुष हो, यह तो अपनी आसक्ति के कारण हो जाते हो। तुम अब जैसा तुमने पहले स्त्री से पुरुष से प्रेम किया, अब ये प्रेम मुझ में लगा दो तो तुम्हारा ये जन्म मरण ही समाप्त हो जाएगा। बस इतना कहने पर राजा पुरंजन की समझ में आ गया और उनकी मुक्ति हो गई। इसी प्रकार का एक दृष्टांत सुखदेव जी परीक्षित को देते हैं। परीक्षित जब पूछते हैं कि सुखदेव जी महाराज, हे भगवान, आप कोई इस प्रकार की साधना बताइए जिससे मेरा भी मन अब इस मृत्यु से हट जाए और भगवान में अनन्य रूप से स्थित हो जाए, मेरी बुद्धि स्थिर हो जाए। अभी स्थिर नहीं है। जब तक आपको सुनता रहता हूं तब तक तो भय नहीं लगता मृत्यु का, लेकिन जब आप सुनाना बंद करते हो तो मृत्यु का भय फिर स्मरण हो जाता है। बोलो, यह परीक्षित की बात, यही तो हमारी तुम्हारी बात है। जब तक भागवती कथा सुनते हैं तब तक सब भूल जाते हैं।